हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। बाबू, हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग रेशियो डीके गोयल सॉल्यूशंस को, और अब तक हमने लिक्विडिटी रेशियो को फिनिश कर लिया है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने सॉल्वेंसी रेशियो को भी स्टार्ट कर दिया था और सॉल्वेंसी में हम क्वेश्चन नंबर 36 तक कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 37 ऑनवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं एंड वी विल ट्राई टू रैप अप सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीटली इन दिस वीडियो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 37 से। देखो क्या कह रहा है इसमें कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड। और क्या बोल रहा है इसमें, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द फॉलोइंग रेशियो। क्या क्या निकालना है बाबू, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। अब समझो, तुमको पता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले में तुम्हें डेप्ट चाहिए, इक्विटी चाहिए, टोटल एसेट चाहिए, यानी हमें तीन चीजें चाहिए, डेप्ट, इक्विटी और टोटल एसेट। तो पहले क्या करते हैं, पहले इन तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके बाद सारी रेशियो को निकाल लेंगे। देखो, जब भी कभी सॉल्वेंसी रेशियो का क्वेश्चन दिया है और कई सारी इंफॉर्मेशन है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि तुम रफ पेज में जाओ और मिनी बैलेंस शीट बना लो। इससे हेल्प क्या होगी कि जब तुम वैल्यूज को लिख दोगे और हाईलाइट कर दोगे, टिक कर लोगे, तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि किसमें से क्या प्लस माइनस करे तो हमें क्या मिसिंग फिगर पता चल सकती है। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं। हमें पता है हमारी मिनी बैलेंस शीट में सर एसेट साइड पे दो चीजें आती हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और लाइबिलिटी साइड पे तीन चीजें आती हैं सर, इक्विटी, डेप्ट और करंट लाइबिलिटी। ठीक है, चलो अब इक्विटी में क्या आता है सर, इक्विटी में आता है बाबू दो चीज, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व का मतलब सारे रिजर्व और सरप्लस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बैलेंस। वो पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और निगेटिव बैलेंस भी। ठीक है, डेप्ट में क्या आता है सर, डेप्ट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती है, जैसे कि 9% डिवेंचर हो गए, बैंक लोन हो गए, राइट। और मतलब 9% की जगह कोई और परसेंट भी हो सकता है। परसेंटेज मैंने पहले से ही डिस्कस किया था, परसेंटेज मींस नथिंग बट मिस्टर फॉर द डिवेंचर। तो अभी के लिए बस उसको लिख दो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया बाबू, यानी कि इक्विटी में एक चीज मिल गई। जनरल रिजर्व दिया है, वो भी यहीं पे आएगा। पीएल का बैलेंस दिया है, ये भी यहीं पे आएगा, यानी इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो हमें इक्विटी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है बाबू 9% डिवेंचर और करंट लाइबिलिटी। तो 9% डिवेंचर मेरा आ जाता है डेप्ट में और करंट लाइबिलिटी मेरी यहां पे आ जाएगी। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो इक्विटी, डेप्ट, करंट लाइबिलिटी, यानी हमें टोटल लाइबिलिटी दी हुई है। और अगर तुम्हें टोटल ऑफ लाइबिलिटी दी है और यही सेम वैल्यू टोटल ऑफ एसेट भी होती है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें टोटल ऑफ एसेट भी पता है। ठीक है, तो जब सारी चीजें पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी, डेप्ट और टोटल एसेट, इन तीनों को पता कर लेंगे। इक्विटी कैसे निकलेगा बाबू, इन तीनों को ऐड करना है, यानी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएल का बैलेंस। तो ये मेरा हो जाएगा 320 प्लस 1 लाख प्लस 48,000, यानी कि 468। क्लियर, चलो दूसरी चीज है टोटल एसेट कैसे निकलेगी, तो इन तीनों का टोटल करना है, यानी टोटल एसेट मींस इक्विटी प्लस डेप्ट, पर हम डेप्ट नहीं लिखेंगे, हम वो नाम यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, यानी कि 9% डिवेंचर एंड प्लस करंट लायबिलिटी। तो इन तीनों को ऐड अप करने पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 468 प्लस 120 प्लस 3,04,000, और मेरी टोटल एसेट कितनी निकल के आ गया बाबू, 892। क्लियर हो रहा है, चलो अब हमें इक्विटी पता है, टोटल एसेट पता है, डेप्ट भी पता है, क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है 120। तो हम सारे रेशियोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट बाबू क्वेश्चन में दिया है 1,20,000 और इक्विटी हमने अभी कैलकुलेट किया 468, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.26:1। ठीक है, चलो नेक्स्ट रेशियो बोला है बाबू डेप्ट टू टोटल एसेट, फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन टोटल एसेट। डेप्ट वही सेम है सर 1,20,000 और टोटल एसेट हमने अभी कैलकुलेट किया 892। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 892 करेंगे तो हमारा 0.13:1 आ जाएगा। क्लियर, चलो लास्ट इस क्वेश्चन में बोला बाबू प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी हमने निकाला था 468 का और टोटल एसेट हमने कैलकुलेट की थी 892 की, और इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.52:1। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 38। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी बोल रहा है सर डेप्ट इक्विटी बता दीजिए, डेप्ट टू टोटल एसेट बता दीजिए और प्रोप्राइटरी बता दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मिनी बैलेंस शीट बनाते हैं, देखते क्या चीजें दी हैं और कैसे क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तुमको दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और ये दोनों ही किस में आता है बाबू, डेप्ट में आता है। तो एलटीबी एलटीपी हमें पता है, यानी कि हमें डेप्ट पता है। और क्या दिया है, नॉन करंट एसेट, इसको भी हाईलाइट कर लिया, करंट एसेट इसको भी हाईलाइट कर लिया, और करंट लायबिलिटी इसको भी हाईलाइट कर लिया। क्लियर है, अब यहां समझो, अगर तुम्हें नॉन करंट करंट एसेट दिया है, यानी तुम्हें टोटल एसेट दिया है
और अगर तुम्हें टोटल एसेट दिया है तो वही टोटल लायबिलिटी हो जाएगा। और अगर हमें टोटल लायबिलिटी पता है, हमें करंट लायबिलिटी और डेप्ट भी पता है, तो क्या हम इक्विटी पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं सर। इसी टोटल एसेट में से, जो कि टोटल लायबिलिटी होता है, इस टोटल एसेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी और डेप्ट माइनस कर दूं तो मेरा इक्विटी निकल जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं, देखते हैं क्या कैसे होगा। पहले हम टोटल एसेट निकाल लेते हैं, वो बड़ा सिंपल है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो हम ऐड करेंगे नॉन करंट एसेट, क्वेश्चन में दिए 12 और करंट एसेट 540, तो 12 लाख एंड 5,40,000, 17,40,000 मेरा आ गया टोटल एसेट। ठीक है, चलो फिर हमें क्या चाहिए बाबू? डेप्ट चाहिए। तो डेप्ट में क्वेश्चन क्लियरली बता रहा था, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 7 लाख और 225, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 925 का मेरा डेप्ट निकल गया। ठीक है, तो टोटल एसेट पता चल गई, डेप्ट पता चल गई। अब इक्विटी पता कर लेते हैं ताकि सारा रेशियो आसानी से निकल जाए। तो इक्विटी के लिए क्या करना है? इन दोनों का टोटल लेना है और उसमें से करंट लायबिलिटी और डेप्ट माइनस करना है। तो इन दोनों का टोटल मींस टोटल एसेट, जो ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। तो टोटल एसेट में से माइनस करेंगे क्या बाबू? डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट आया 17,40,000, डेप्ट अभी आया था 925 और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में बताया 140। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इन दोनों को ऐड अप किया, 925 140, ये मेरा आ गया 10,65,000 और टोटल एसेट 17,40,000 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 675 का मेरा आ जाएगा इक्विटी। अब सारी वैल्यूज पता है तो हम रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमें पूछा था डेप्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला होता है बाबू डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट था 925, इक्विटी 675 सॉरी 925 और इसको डिवाइड करेंगे बाबू 6,75,000 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.37:1। ये मैच कर रहा है। चलो दूसरा हमें निकालना है बाबू डेप्ट टू टोटल एसेट। तो डेप्ट टू टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन टोटल एसेट। डेप्ट क्वेश्चन में 925 का और टोटल एसेट हमने कैलकुलेट किया था 17,40,000 का। तो 925 डिवाइडेड बाई 17,40,000 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.53:1। लास्ट पूछा था बाबू प्रोप्राइटरी रेशियो, और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला तुम्हें पता है, प्रोप्राइटर मींस ओनर मींस इक्विटी अपॉन पिछले वाले से उधार लेते हैं। ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट आपका नहीं है क्लियर, डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल जाएगी, वहां से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी का इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी आई थी बाबू 675, टोटल एसेट आया था 1740, तो 675 को 1740 से डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आएगा 0.3879, जिसको राउंड ऑफ करके हम 0.39:1 लिख सकते हैं। अब एक बात सुनो, तुम्हारी बुक में कई जगह तुम्हें दिखेगा कि प्रोप्राइटरी रेशियो एक ऐसा रेशियो जिसको वो कभी कभी ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, यानी दिस बाय दिस, 3:1, 4:2, यानी कि इस तरीके से लिखते हैं, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। तो परसेंटेज में कुछ होगा नहीं, बस ये लास्ट का 1 हट जाता है और हम इसके आगे परसेंटेज निकाल लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 0.3879 बोलो या 0.39 बोलो, या इसी को 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 38.79 परसेंटेज बोलो, बात वही है। तो ये परसेंटेज के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में तुम परसेंटेज के फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों ही तरीके से तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 39, और इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट कर दीजिए प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या क्या चीजें यहां दी हैं। तो देखो मिनी बैलेंस शीट अगर हम बनाएं तो नॉन करंट एसेट करंट एसेट दिया, यानी नॉन करंट करंट दिया, तो हमें टोटल एसेट पता है। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट, ये सब का सब किसका पार्ट होता है बाबू? इक्विटी का। तो इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व और पीएल का बैलेंस, ये सब किस में आ जाएगा? इक्विटी में। पर सर ना तो नॉन करंट लायबिलिटी दिया है और ना ही करंट लायबिलिटी दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं, जो चीजें दी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। एक चीज और समझो, इस क्वेश्चन में दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर हमें टैक्स रेट दिया हुआ है। तो कौन से प्रॉफिट को पीएल का बैलेंस मानते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पीएल का बैलेंस मानते हैं। यानी ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 1,20,000, इसमें से हम इस टैक्स रेट 25% को माइनस कर देंगे और मेरा 90,000 आएगा। 90,000 मेरा हो जाएगा बाबू पीएल का बैलेंस। ठीक है, ध्यान देना, हमेशा याद रखना कि बैलेंस इन पीएल का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो तो टैक्स माइनस करके ही कंसीडर करना है। ठीक है, चलो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, इक्विटी और टोटल एसेट। अब नॉन करंट करंट को अगर मैं एड अप कर दूं तो मुझे टोटल एसेट पता चलेगा, यानी 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख मेरी आ गई टोटल एसेट।
दूसरा हमें चाहिए बाबू इक्विटी, और इक्विटी यहां क्लियरली तुमको दिया है, तुम्हें बस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएल इन सबको ऐड करना। तो चलो कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएल। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें थोड़ा सा घुमा के वैल्यूज दिए। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है 0.4 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट, यानी टोटल एसेट 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.4, 3,20,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल है। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया है 0.25 टाइम्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी ये जो इक्विटी आई 320, इसका 0.25 करेंगे, मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी 80,000। फिर जनरल रिजर्व क्लियरली दिया है 150, एडअप कर देंगे जनरल रिजर्व। और पीएल बिफोर दिया था बाबू 120, इसमें से हमें टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में कर लेते हैं 1,20,000 माइनस 25%, 90,000 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। और इन चारों को अगर हम ऐड करते तो मेरी इक्विटी आ गई 6,40,000 की। बस अब वैल्यूज को पुट कर दो, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख, मेरा आंसर आ जाएगा 0.8:1। इसको आप क्या लिख सकते हैं सर, 80% भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते बाबू अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 जो कह रहा है भैया इस क्वेश्चन में आप एक चीज बता दीजिए बस, डेब्ट इक्विटी रेशियो। नहीं सर, एक और चीज बतानी है, प्रोप्राइटरी रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में भी हमें क्या चाहिए, डेप्ट चाहिए सर, इक्विटी चाहिए, और प्रोप्राइटरी की वजह से टोटल एसेट भी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक एक करके देखते हैं क्या क्या दिया बाबू। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हें दिए, इक्विटी का पार्ट बनेगा। जनरल रिजर्व दिया है, ये भी इक्विटी का पार्ट बनेगा। सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है बाबू? सिक्योरिटी प्रीमियम होता है एक्स्ट्रा मनी जो कंपनी पाती है जब कभी सिक्योरिटीज इशू करती है। सिक्योरिटी इन द सेंस, अगर मान लो कोई कंपनी अपना शेयर या डिवेंचर इशू कर रही है और वो कंपनी मार्केट में बहुत पॉपुलर है, तो कंपनी बोलेगी भैया देखो मेरा शेयर 10 रुपए का है, पर हम तुमको 10 में नहीं देने वाले, शेयर 10 से ज्यादा में देंगे। मान लो कंपनी बोलेगी 13 में देंगे, 15 में देंगे, तो जो 3 रुपए या 5 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट एक तरीके का रिजर्व होता है। क्लियर हो रहा है? चलो, यानी ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हमारा किसका पार्ट बनेगा, इक्विटी का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये तीनों किसका पार्ट बन गया हमारा, इक्विटी का। इसके अलावा तुम्हें दिया है 10% डिवेंचर और लोन फ्रॉम आईडीबीआई। तो 10% डिवेंचर और लोन फ्रॉम आईडीबीआई ये दोनों ही लोन हैं जो कि किसका पार्ट बन जाएंगे, डेप्ट का। फिर बाबू हमें क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी है, वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया, और नॉन करंट करंट एसेट दिया, तो ये दोनों भी हाईलाइट हो गया। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया है। नॉन करंट एसेट जोड़ोगे टोटल एसेट आ जाएगा, इक्विटी डेप्ट करंट लायबिलिटी जोड़ोगे टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक, चलो करते हैं बाबू क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, दो चीज निकाल ली हमें। डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, और प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। तो हमें चाहिए डेप्ट, इक्विटी और टोटल एसेट। तो एक एक करके निकाल लेते हैं। टोटल एसेट बड़ा सिंपल है, नॉन करंट एसेट 40 और 20 को आप एडअप कर दोगे तो 60 लाख की आपकी आ गई टोटल एसेट। फिर हमें चाहिए डेप्ट और इक्विटी। तो डेप्ट तो तुम्हें पता ही, इन्हीं दोनों को बस ऐड करना है, 10% डिवेंचर और लोन फ्रॉम आईडीबीआई जो कि क्वेश्चन में है 3 लाख और 12 लाख। तो इसको ऐड करते हैं बाबू, तो 3 और 12 हमारा 15 लाख का डेप्ट हो जाएगा। फिर हमें चाहिए सर इक्विटी, और इक्विटी तुम्हें पता इन तीन वैल्यूज को ऐड करना है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये ऐड अप करके हमारा आ गया 35 लाख। देखो एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, जब ये मिनी बैलेंस शीट बनी है ना, तो तुमको क्लियरली पता है कि सर क्या क्या ऐड करे तो क्या पता चल सकता है, क्या ऐड करे तो क्या पता चल रहा है। ठीक है, टोटल एसेट कैसे पता चले, या कभी कोई वैल्यू मिसिंग भी हो जाती है और हमें पता करना है, तो मान लो ये दोनों ऐड किया, इन दोनों को माइनस किया, तो सीएल पता चल जाता। कहने का मतलब है कि ये मिनी बैलेंस शीट आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर एग्जाम में आप डायरेक्टली नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, रफ पेज पे जाओ, फटाफट से बना लो मिनी बैलेंस शीट और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब वैल्यूज पता है तो पुट कर देते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेप्ट अपॉन इक्विटी 15/35 कैसे आया सर, डेप्ट यहाँ है 15 और इक्विटी है 35, सो 15/35 आंसर आ जाएगा 0.43:1। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकलेगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी आया था बाबू 35 लाख और टोटल एसेट हमारा है 60 लाख, तो 35 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, 0.58:1 आया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ये 0.583333 आएगा, जिसको परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहे तो बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, 58.33% होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है भैया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट पूछ लिया,
और दिया क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएल, नॉन करंट एसेट, प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो इस क्वेश्चन में हम मिनी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली ट्राई करते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन तक आप मिनी बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप गजनी तो हो नहीं, मिनी बैलेंस शीट आपके माइंड में सेट हो गई होगी, आपको चीजें एकदम रट गई होंगी कि सर इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं, डेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो अब हम अपने माइंड में ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और डायरेक्टली फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। चलो फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रही, कोई दिक्कत नहीं बाबू, रफ में जाके मिनी बैलेंस शीट बना सकते हो। एक और चीज, इस क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशियो दिया, और मैंने तुमको पहले ही बताया लिक्विडिटी के टाइम पे कि अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया होता है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है, ठीक है। चलो तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। अब हमें इक्विटी चाहिए और टोटल एसेट चाहिए। टोटल एसेट नहीं पता चल सकती क्योंकि सिर्फ नॉन करेंट एसेट दिया है, लेकिन इक्विटी पता चल सकती है क्योंकि सर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएल का बैलेंस, ये चार के चारों किस में आते हैं, इक्विटी में आते हैं। बस पीएल 2 लाख माइनस में, तो इसको माइनस में लिखेंगे, बाकी तीनों प्लस में लिखेंगे, और प्लस माइनस करके मेरी इक्विटी आ गई 36 लाख। टोटल एसेट नहीं पता चल सकती क्योंकि नॉन करंट है, प्लस करंट पर करंट एसेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज को रखते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी दिया बाबू 0.75:1 यानी कि 0.75, इक्विटी हमने अभी निकाला 36, और टोटल एसेट नहीं पता तो डिवाइडेड बाय टोटल एसेट ही रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75 इंटू टोटल एसेट करोगे तो ये हो जाएगा 0.75 टोटल एसेट, और यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा 36 लाख ही, ठीक। अब ये 0.75 इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल एसेट से, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल एसेट इक्वल्स टू हो जाएगा 36 लाख डिवाइडेड बाय 0.75। अब मेरी टोटल एसेट आ गई 48 लाख की। तुम्हें पता है टोटल एसेट में दो चीजें आती है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, और नॉन करेंट 30 लाख क्वेश्चन में दिया था, तो इसको वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 30 लाख प्लस करेंट एसेट इक्वल्स टू 48 लाख, और ये 30 लाख इधर जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, करेंट एसेट इक्वल्स टू 48 लाख माइनस 30 लाख यानी कि 18 लाख रुपीज, जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। गुड, ओके। चलिए बस दो सवाल और, उसके बाद बाबू तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं देंगे, और ये हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू ईबीआईटी अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ईबीआईटी का क्या मतलब होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि वो प्रॉफिट जो अभी बिफोर है इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना तो अभी इंटरेस्ट माइनस हुआ है ना तो अभी टैक्स माइनस हुआ है। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है बाबू, कि जो भी हमारे लोन्स होते हैं उस पे टोटल कितने का इंटरेस्ट बनना है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे बोलूं कि फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट करो तो बड़ा सिंपल है, दो लोन दिख रहा है, एक 15% डिवेंचर है 1 लाख का, तो 1 लाख का 15% हो जाएगा 15,000, ये एक फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हो गया। दूसरा 12% का मॉर्गेज लोन है 1 लाख का, तो इस पे आप 12% निकालोगे तो 1 लाख का 12% 12,000, ये तो 15 और 12 को ऐड अप करके मेरा टोटल फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज हो गया 27,000। क्लियर हो रहा है। चलिए, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब कुछ नहीं बाबू, सिंपल सी बात है, जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं उस पे जितने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ रहा है वही फिक्स इंटरेस्ट चार्ज है। क्लियर, गुड। बट ईबीआईटी को समझने से पहले और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो हमने कॉन्सेप्ट के टाइम पे डिस्कस की थी, बट स्टिल उसको समझ लेते हैं। देखो एक सीन क्या होता है कि सबसे पहले हमारा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले माइनस होता है ये आई, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आई अगर हम हटा देते तो बच क्या रहा है बाबू, ईबीटी, ठीक है। तो यानी मेरा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर मैं अर्निंग बिफोर, ये एक सेकेंड, इसको हम चेंज ही कर देते हैं, ठीक है। देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपने आई जब निकाल दिया तो आपका बचा अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम टैक्स भी माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, अभी उसको देखते हैं। पहले एक बार समझ लो, सिंपल चीज होती है वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है। पहले आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करोगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। एक छोटी सी कैलकुलेशन समझो, सपोज करो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 100 रुपए का, और इंटरेस्ट मेरा मान लो 10 रुपए, ठीक है। तो 100 में से 10 मैंने माइनस किया, मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया कितना, 90। अब सपोज करो मेरा टैक्स रेट है 20%, ठीक है।
तो ये 20% का टैक्स रेट इसी अर्निंग बिफोर टैक्स पे अप्लाई होता है। तो अगर मैं 90 का 20% निकालूं यानी 18 रुपीज का मेरा टैक्स आया, और इसके बाद इस 18 रुपीज के बाद मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा बाबू 72 रुपीज। ठीक है, गुड। अब ये कैलकुलेशन मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, सपोज करो क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया, तो मुझे बैकवर्ड जाना पड़ेगा। अब बैकवर्ड हम कैसे जाएंगे, बड़ा सिंपल है, देखो अर्निंग बिफोर टैक्स 90 रुपीज था, अगर किसी अमाउंट में से मैं 20% का टैक्स माइनस कर दूं तो जो वैल्यू बची है क्या वो अपने आप में 80% ही बची होगी? बिल्कुल सर। अगर किसी चीज में से मैं 20% का हिस्सा निकाल दे रहा हूं तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो 80% होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि मुझे पता है कि टैक्स रेट 20% था, और अगर मुझे सिर्फ EAT दिया है 72, तो मैं बस इतना करूंगा कि अगर 20% टैक्स माइनस होके 72 आया तो ये 72 80% है, तो अगर मैं 72 को 80% से डिवाइड करूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा बाबू, EBT निकल के आ जाएगा, यानी 20% माइनस करके जो आया था वो मैं रिवर्स होके यहां पहुंच जाऊंगा। और इसमें सिंपली बस मैं अगर ये 10 रुपए ऐड कर दूं, देखो ये आप चेक कर सकते हो, इसको आप करोगे तो ये 90 आएगा, और इसमें मैं ये इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा बाबू, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब ऐसे ही अगर मान लो मेरा टैक्स परसेंट 10% होता तो मैं EAT को डिवाइड करता 90 से, क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज में से 10% माइनस कर दिया जाए तो जो बचा वो कितना होगा, 90%। तो 72 को आप 90 से डिवाइड करोगे तो आपको 100% यानी ये पता चल जाएगी, और फिर इंटरेस्ट ऐड कर देना, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो इसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हो तो मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करना चाहिए 100 माइनस टैक्स रेट से, यानी अगर टैक्स रेट 20 था तो 80 से डिवाइड करेंगे, टैक्स रेट 30 था तो 70 से डिवाइड करेंगे, टैक्स रेट 40 था तो 60 से डिवाइड करेंगे। सिंपल है, 100 में से टैक्स रेट माइनस कर देना, पता चल जाएगा किससे डिवाइड करें। और भूलना मत, सिर्फ नंबर से नहीं डिवाइड करना, यानी जब मैं 18 को डिवाइड कर रहा हूं 20% से, तो मैं अपने कैलकुलेटर पे 18 डिवाइड 20 इतना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने कैलकुलेटर पे करूंगा 18 डिवाइड का साइन 20% का साइन। क्लियर? परसेंटेज भी है। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझ लो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है 18 डिवाइडेड बाई 20, परसेंटेज मींस 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप सिंपली अपने कैलकुलेटर पे 18 डिवाइड का साइन 20 और फिर परसेंटेज का साइन पे क्लिक कर देना। ठीक है, तुम्हारी वैल्यूज आ जाएंगी। करना क्या है, शॉर्ट में EAT अगर दिया हुआ है और मुझे EBT पे जाना है, देखो एकदम आसान सा बताते हैं। अगर तुम्हें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ जाओ कि अगर किसी क्वेश्चन में अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है और तुम्हें EBIT पे जाना है तो तुम्हें करना यह है कि EAT को डिवाइड करना बाबू 100 माइनस टैक्स परसेंटेज से, और इसमें इंटरेस्ट ले जाके ऐड कर देना, EBIT पे पहुंच जाओगे। क्लियर हो रहा है? चलिए, इस क्वेश्चन में भी वही चीज हुई है फिक्स। अब ये कैलकुलेशन तुम्हें क्लियर हो गई तो अब हमें इसकी नीड नहीं है, एग्जाम में तुमको ये सब नहीं करना, ये समझाने के लिए था, हम डायरेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला था बाबू EBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, 27,000 यहां लिख देंगे। हमें चाहिए EBIT। EBIT कैसे निकलेगा, या तो क्वेश्चन बताए, पर क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है, टैक्स भी माइनस हो चुका है, यानी हम स्टैंड कर रहे हैं EAT पे। करना कुछ नहीं है, EAT को डिवाइड करेंगे बाबू 100 माइनस टैक्स परसेंट से और इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। तो EAT मेरा दिया है 120, 120 को डिवाइड करेंगे 100 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना है 50%, यानी 100 माइनस 50%, तो कितना आ जाएगा बाबू, 50% ही आ जाएगा। तो हम 120 को डिवाइड करेंगे बाबू किससे, 50% से, और इसमें अपना ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे जो कि यहाँ ऐड करना है फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2,67,000। बस अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, 267 डिवाइडेड बाई 27,000, मेरा आंसर आ जाएगा 9.89। अच्छा, सॉल्वेंसी रेशियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक लौता ऐसा रेशियो है जिसको 3:1 2:1 के फॉर्म में नहीं लिखते, इसको टाइम्स के फॉर्म में लिखते हैं। टाइम्स का मतलब कि ये इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट को कितना कवर कर रहा है, यानी मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट का कितने गुना है। ठीक है, कितना टाइम्स है। ठीक है, चलो, आई होप आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। बाबू लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। थोड़ी सी ज्यादा चीजें इसमें पूछ ली पर कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे।
पूछा है डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। चलो, डेप्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी के लिए तुम्हें तीन चीजें चाहिए, डेप्ट चाहिए, इक्विटी चाहिए और प्रोप्राइटरी के लिए टोटल एसेट चाहिए, ठीक। चलो करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या निकल सकता है। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को ऐड करते हैं सर, तो मेरा निकल जाता है इक्विटी। यानी इक्विटी में हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 150, मेरी इक्विटी निकल के कितना आ गई, 2,50,000 रुपीज। क्लियर हो रहा है। चलो फिर आगे दिया है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, फिक्स एसेट, लोन और 12% डिवेंचर। तो अगर मैं अपने लोन और 12% डिवेंचर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा डेप्ट निकल जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है नहीं, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग को ऐड करेंगे। यानी ये 4 लाख और 2 लाख ऐड करके 6 लाख का मेरा क्या निकल के आ गया, डेप्ट निकल के आ गया सर। ठीक है, डेप्ट भी पता चल गया। अब हमें चाहिए टोटल एसेट। तो टोटल एसेट के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टोटल एसेट का मतलब होता है लायबिलिटी साइड का भी टोटल ले ले तो उससे काम चल जाएगा। यानी इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी ऐड कर दिया जाए, टोटल एसेट पता चल जाएगी। तो इक्विटी हमने निकाला 250, डेप्ट आया बाबू 6 लाख और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में खुद बता रहा था 4 लाख। तीनों को एड अप आपने किया, आपकी वैल्यू आ गई 12,50,000 की। क्लियर, तो सब चीज हमें पता चल गई। अच्छा, इस क्वेश्चन में टोटल एसेट निकालने का एक और तरीका था। तुम्हें पता है टोटल एसेट का मतलब होता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। करंट एसेट भी है क्वेश्चन में और नॉन करंट भी है 7 लाख। तो अगर तुम इन दोनों को भी ऐड करो तो 7 और 550 भी तुम्हारा 1250 ही आ रहा है। क्लियर हो रहा है। चलिए, एक बार चीजें पता चल गई बाबू, तो हम क्या करते हैं, पहले डेप्ट इक्विटी और प्रोप्राइटरी निकाल लेते हैं। बड़ा सिंपल है, डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट है 6 लाख, इक्विटी है 250, तो 6 को 250 से डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 2.4:1। ये मैच हो गया। दूसरा निकालना बाबू प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी मेरा है 250, टोटल एसेट 1250, तो 250 को 1250 से डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 0.2:1। रेशियो परसेंटेज के फॉर्म में चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 20% आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिखोगे तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। लास्ट हमें निकालना है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसके लिए दो चीजें चाहिए, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज और ईबीआईटी। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज पहले निकाल लेते हैं। देखो 10% का लोन है और 12% का डिवेंचर, तो इंटरेस्ट मतलब इस 4 लाख का 10% 40,000 और इस 2 लाख का 12% यानी कि 24,000, और 40 और 24 एडअप करके 64,000 का मेरा आ गया फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। दूसरा मुझे चाहिए बाबू ईबीआईटी। तो ईबीआईटी मैंने बताया था कैसे निकलता है, ईएटी को डिवाइड करते हैं 100 माइनस टैक्स रेट से और प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट। तो करते हैं बाबू, यहां पे देखो क्या दिया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ईएटी ही दिया है क्योंकि इंटरेस्ट भी माइनस है और टैक्स भी माइनस है। तो क्या करेंगे, 96,000 ईएटी, इसको डिवाइड करेंगे 100 माइनस टैक्स रेट से। टैक्स रेट क्वेश्चन में बाबू 50%, यानी 100 माइनस 50 करोगे तो 50 ही आएगा, और 96,000 को 50% से डिवाइड करेंगे और इसमें इंटरेस्ट यानी कि ये जो मेरा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज है 64, इसको एड अप कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा बाबू 2,56,000। और अब आप 256 को यहां फॉर्मूले में रख दो, जो कि होता है ईबीआईटी अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, तो ये मेरा आ जाएगा 4 टाइम्स। आंसर मैच हो गया, गुड। एंड विद दिस आवर सॉल्वेंसी रेशियो इज ऑल्सो कंप्लीटली डन। अब तक हमने अपनी इस डीक्यूएल की सॉल्यूशन सीरीज में अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया है और उसमें हमने 2 ग्रुप ऑफ रेशियो को खत्म कर लिया है। लिक्विडिटी कंप्लीटली फिनिश हो गई है और आज की रेशियो के साथ हमारी सॉल्वेंसी रेशियो भी कंप्लीटली फिनिश हो गई है। अपने नेक्स्ट क्लास में अब हम अपने थर्ड ग्रुप ऑफ रेशियो को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है एक्टिविटी, ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।